नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था कि राजस्थान में किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या पूछा जा सकता है और किस तरह से हमें उसका अध्ययन करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में आज हम बात करेंगे संभागीय व्यवस्था की। देखिए, जब हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम संभागीय व्यवस्था और जिला प्रशासन का अध्ययन करते हैं। और प्रशासनिक अध्ययन में या प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत हम संभागों की पृष्ठभूमि, वर्तमान में कितने संभाग हैं, उन संभागों में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उन संभागों की क्या विशेषता है, जितने भी प्रश्न संभागीय व्यवस्था के संदर्भ में या संभागीय व्यवस्था से पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। अब देखिए, सबसे पहले जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में, और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और इसीलिए हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के काल में प्रारंभ हुई? तो हीरालाल शास्त्री के समय। और कब प्रारंभ हुई? 1949 में। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला प्रश्न यहीं से पूछा जाता है जब हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और उसमें जब हम
संभागीय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ या किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुआ या किस मुख्यमंत्री के कालखंड में हुआ। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस समय ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ क्यों हुआ। तो अब इसको समझना कि जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान। तीस मार्च 1949 के दौरान प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। यानी कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था जो 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ की गई, तो उसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। क्योंकि जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण जो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के रूप में हुआ, इसी समय पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान में विभागों का बंटवारा किया गया, जिससे कि राजधानी जो है वह जयपुर को, न्याय विभाग या राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, कस्टम विभाग उदयपुर को, कृषि विभाग भरतपुर को, इस तरह से जो अलग अलग जो विभाग है उन विभागों का बंटवारा हुआ। और उसी श्रृंखला में प्रशासन का विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से या प्रशासन के विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से राजस्थान में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन उस समय हमारा राजस्थान जो कि वर्तमान राजस्थान के रूप में नहीं था, क्योंकि राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान एक राज्य के रूप में राजस्थान है, इसको मान्यता 1 नवंबर 1956 को मिली थी। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता मिली और उस समय ही राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? तो कुल 5 संभाग थे। यानी कि 1 नवंबर 1956 को एक नवंबर 1956 को
राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में पांच संभाग कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ या राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता मिली, तो उस समय राजस्थान में कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए। कौन कौन से? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, और कोटा संभाग। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग। देखिए, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो 1949 को हुई, लेकिन जब राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को वैधानिक मान्यता दी गई, राज्य के रूप में जब वैधानिक मान्यता दी गई, तो उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो ये पूछा जा सकता है कि एकीकरण के समय राजस्थान में कितने संभाग थे? तो 5 संभाग। उसके बाद अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो यह भी पूछा जाता है कि शुरुआत किसके समय हुई थी? हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी। और समाप्त किसने किया था? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। कब किया?
अप्रैल 1962 में। अब अप्रैल 1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त क्यों किया? तो इसके कारण था लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बुगदरी ग्राम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। यानी कि अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। क्यों किया? क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बुगदरी ग्राम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य था लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। और जब लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ तो ये जो संभागीय आयुक्त थे, जो कि संभागीय व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी, संभाग का जो प्रमुख होता है उसे संभागीय आयुक्त कहते हैं, डिविजनल कमिश्नर। तो वह जो संभागीय आयुक्त था वह अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की योजनाओं पर ध्यान देता था और इसीलिए मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बाद जनवरी 1987, 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। छब्बीस जनवरी 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री
हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। तो ध्यान रखना, पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया? हरिदेव जोशी ने किया। कब किया? 26 जनवरी 1987। और 1987 में ही 1987 में अजमेर को जयपुर संभाग से अलग कर राजस्थान का छठा संभाग बनाया। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया? तो 1987 में। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी के समय राजस्थान का छठा संभाग बना, कौन सा? अजमेर। उसके बाद 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग तो राजस्थान का 7वां संभाग कब बना? 4 जून 2005 को। और किसके समय बना? तो उस समय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे के समय 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया। और हरिदेव जोशी के समय राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। और जब राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और उन्हीं के समय जो है 5 संभाग बने, जबकि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय। तो इस तरह से राजस्थान में 7 संभाग बने। अब जो भरतपुर संभाग बनाया गया, जैसे अजमेर संभाग जयपुर संभाग को अलग करके बनाया गया, लेकिन भरतपुर संभाग यहां जयपुर और कोटा संभाग को अलग करके बनाया गया। यानी कि इसमें जयपुर संभाग के 2 जिले और कोटा संभाग के 2 जिले, इनको अलग करके भरतपुर को संभाग बनाया गया। यानी कि भरतपुर संभाग में कौन कौन से संभागों के जिलों को मिलाया गया?
भरतपुर संभाग में जयपुर संभाग के भरतपुर तथा धौलपुर और कोटा संभाग के सवाई माधोपुर तथा करौली जिलों को मिलाएगा। यानी कि जो 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया, इसे 2 संभागों को तोड़कर बनाया गया। भरतपुर संभाग से भरतपुर और धौलपुर, और कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली जिलों को भरतपुर संभाग में मिलाया गया। यानी कि 2 संभागों को पृथक करके जो है भरतपुर संभाग की स्थापना की गई या भरतपुर संभाग बनाया गया। इसके बाद 17 मार्च 2023 को, अब समझना यहां से, मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक किसने? तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की सिफारिश पर, किस पर? रामलुबाया समिति की सिफारिश पर 3 नए संभागों बांसवाड़ा, पाली, सीकर संभाग की घोषणा की। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की सिफारिश पर 3 नए संभागों की क्या घोषणा की, और जिसकी अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के गजट नोटिफिकेशन में, यानी कि राजस्थान के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित हुई थी। कब? 7 अगस्त 2023 को। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 3 नए संभागों की घोषणा की। और इस प्रकार से वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं।
7 अगस्त 2023 को 3 नए संभागों की अधिसूचना जारी की गई, यानी गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 7 अगस्त 2023 को, जबकि घोषणा कब हुई? 17 मार्च 2023। और इस प्रकार से वर्तमान में राजस्थान में 10 वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, 10 संभागों में जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग। तो यह 5 संभाग तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय। छठा संभाग बनाया गया अजमेर संभाग को। भरतपुर संभाग को 7वां संभाग बनाया गया। और उसके बाद बांसवाड़ा संभाग, और सीकर संभाग, यहां 3 नए। तो इस तरह से वर्तमान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। और इस तरह से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत से लगाकर वर्तमान तक राजस्थान में कितने संभाग हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो अब शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो 1949 में। किसके समय हुई थी? मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय। राजस्थान के एकीकरण के समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया? तो 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने किया। और उन्हीं के समय राजस्थान में अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। उसके बाद 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया। और 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभागों की घोषणा की, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, और जिसकी अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को जारी की गई। और इस तरह से राजस्थान में जो है संभाग वर्तमान में कितने हैं? 10 संभाग हैं। और यदि हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो यह राजस्थान के जो है 10 संभाग हैं।
अब राजस्थान में देखिए कौन कौन से 10 संभाग हैं, तो एक एक संभाग की बात करें तो यहां है जोधपुर संभाग, यहां है बीकानेर संभाग, यहां है पाली संभाग, यहां उदयपुर, यहां बांसवाड़ा संभाग, यहां कोटा संभाग, अजमेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर संभाग और यहां भरतपुर संभाग। इस तरह से राजस्थान में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 राजस्थान में क्या है, संभाग है। तो हमें मानचित्र में क्लियर होना चाहिए कि उत्तर में कौन सा संभाग है, दक्षिण में कौन सा संभाग है, पूरब में कौन सा संभाग है और पश्चिम में। तो देखिए यदि हम बात करें राजस्थान के उत्तर में, तो राजस्थान के उत्तर में कौन सा संभाग है, उत्तर में बीकानेर संभाग, और राजस्थान के दक्षिण में कौन सा है, तो देखिए राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा संभाग, उत्तर में बीकानेर संभाग है, दक्षिण में बांसवाड़ा संभाग है। यदि पूरब में पूछे राजस्थान के पूरब में भरतपुर संभाग है, तो राजस्थान के पश्चिम में राजस्थान के पश्चिम में जोधपुर संभाग है। तो इस तरह से राजस्थान में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन सा संभाग। इसी प्रकार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पूछा जाए तो कौन सा संभाग है, कोटा संभाग है, यह ध्यान रखना। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कोटा संभाग। यदि हम दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में पाली और उदयपुर दोनों संभाग आएंगे जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में, और उत्तर पूर्व में सीकर और जयपुर संभाग है। और यदि हम बात करें उत्तर पश्चिम में तो बीकानेर और कुछ भाग जो है जोधपुर संभाग का। हालांकि हमें संभागों को लेके जो प्रश्न बनते हैं वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को लेके पूछे जाते हैं। क्लियर।
अब एक और इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो संभागीय व्यवस्था में जो संभाग है, यह प्रशासनिक दृष्टि से किस रूप में जानी जाती है। क्योंकि हमने संभागीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया कि संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत कब हुई थी, 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय हुई, और वर्तमान में राजस्थान में जो 10 संभाग है, तो जो संभाग एक प्रशासनिक इकाई है, क्या है, प्रशासनिक इकाई है, और जो राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य कड़ी का कार्य करती है। और संभाग का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है वह संभागीय आयुक्त कहलाता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी एक आईएएस होता है। और इसका जो मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के मध्य जो है कड़ी का कार्य करना। और संभागीय आयुक्त जो है, इस पद का सृजन कब हुआ था, 1829 में, जब तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जिला कलेक्टर के कार्यों पर नियंत्रण रखने, उनका निरीक्षण करने के उद्देश्य से संभागीय आयुक्त पद का सृजन किया था। तो इसीलिए हमें जब हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, संभागीय व्यवस्था पढ़ते हैं, तो संभागीय व्यवस्था में संभाग एक किस रूप में प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता है, इसका प्रमुख कौन होता है, और इसका प्रमुख जो संभागीय आयुक्त है उसका पद कब और किसके द्वारा सृजित किया गया और उसका क्या कार्य था। यानी एक तरह से जो संभाग एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसको लेके जो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, हम उन पर बात करते हैं। संभाग एक प्रशासनिक इकाई है जो राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य कड़ी का कार्य करता है। यह ध्यान रखना, यह पूछा जा सकता है कि राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य कड़ी का कार्य करता है, तो कौन करता है, प्रशासनिक इकाई के रूप में पूछा जाए तो संभाग, और अधिकारी के रूप में पूछा जाए तो संभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है या प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख होता है वह संभागीय आयुक्त होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में संभागीय आयुक्त और प्रशासनिक इकाई के रूप में संभाग, यह राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य कड़ी का कार्य करता है। और संभाग का प्रशासनिक प्रमुख संभाग का प्रशासनिक प्रमुख संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त कहलाता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का क्या होता है, अधिकारी होता है, IAS अधिकारी होता है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि संभाग एक प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य कार्य करता है, और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक अधिकारी राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य कड़ी का कार्य करता है, तो वह है संभागीय आयुक्त। अब संभागीय आयुक्त पद का जो सृजन है, संभागीय आयुक्त पद का सृजन 1829 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जिला कलेक्टर के कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से किया। यानी कि जो संभागीय आयुक्त पद है, इसका सृजन 1829 ब्रिटिश काल में किया गया था, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कलेक्टर के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस पद का सृजन किया। जबकि जिला कलेक्टर पद का जिला कलेक्टर पद का सृजन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो यह ध्यान रखना कि संभागीय आयुक्त पद का सृजन किसने किया और जिला कलेक्टर पद का सृजन किसने किया। जिला कलेक्टर पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जबकि संभागीय आयुक्त पद का सृजन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। तो इस तरह से हमें एक तो संभागीय व्यवस्था को लेके जो प्रश्न, विशेष रूप से संभागीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि को लेके प्रश्न एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब संभागीय व्यवस्था को लेके और क्या पूछा जा सकता है, तो संभागों को लेके कॉमनली पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में हैं, सबसे कम जिले किस संभाग में हैं। तो संभागों की व्यवस्था को लेके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट हमें पूछे जाने की संभावना है, हम उन पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि परीक्षा में हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो।
अब जो हमने पढ़ा कि वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है, तो सर्वाधिक संभाग या सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक 7 जिलों वाले संभाग, इसमें 2 संभाग हैं, जयपुर संभाग और यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जिले हैं वह जयपुर संभाग में और अजमेर संभाग में 7 जिले हैं। यदि पूछा जाए राजस्थान में 6 जिलों वाला संभाग, राजस्थान में 6 जिलों वाले संभाग, तो राजस्थान में 6 जिलों वाले संभाग में भरतपुर संभाग और कितने संभाग हैं? 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें 6 जिले हैं, 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें 7 जिले। 5 जिलों वाला संभाग एक संभाग है, राजस्थान में 5 जिलों वाला संभाग यदि पूछा जाए, एक ही संभाग है, वह है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 5 जिले। इसके बाद यदि पूछा जाए राजस्थान में 4 जिलों वाले संभाग, राजस्थान में तो राजस्थान में 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? तो इसमें 4 हैं। कौन कौन से? बीकानेर, सीकर, पाली और कोटा। बीकानेर, सीकर, चार ऐसे संभाग हैं जिसमें 4 जिले, और राजस्थान में न्यूनतम यानी कि 3 जिलों वाला संभाग एक है। राजस्थान में न्यूनतम या 3 जिलों वाला संभाग कौन सा है? एक है
इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में हैं, राजस्थान में सबसे कम जिले किस संभाग में हैं, निम्न में से कौन से जिलों में किस संभाग में 4 जिले हैं या नहीं हैं। तो 4 जिलों वाले 4 संभाग हैं, 5 जिलों वाला 1 संभाग है, 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं, 7 जिलों वाले 2 संभाग हैं और 3 जिलों वाले 1 संभाग। इस तरह से हमें सभी संभागों को लेके पूछा। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग वह कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग है। और राजस्थान का अंतर्वर्ती संभाग राजस्थान का अंतःवर्ती या मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। तो इस तरह से हमें राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था का इतिहास, संभागों का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं, किस संभाग में सबसे कम जिले हैं, किस संभाग में कितने कितने जिले हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है और मध्यवर्ती संभाग या अंतःवर्ती संभाग कौन सा है। मध्यवर्ती या अंतःवर्ती संभाग का मतलब है ऐसा संभाग जिसकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से। जैसे यदि हम राजस्थान के मानचित्र को देखें तो यहां जो अजमेर संभाग है, यहां अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग की सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है और ना ही किसी देश से। तो जो किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण नहीं करता है वह मध्यवर्ती संभाग है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती या अंतःवर्ती संभाग कौन सा है? तो अजमेर संभाग है। यह ध्यान रखना। राजस्थान का अंतःवर्ती संभाग अजमेर संभाग। तो इस तरह से हमें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम एक एक संभाग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस संभाग में कितने जिले हैं,
33 जिलों के अनुसार कौन कौन से जिले थे, 50 जिलों के अनुसार कौन कौन से जिले हैं, और उस संभाग की क्या ज्योग्राफिकल विशेषता है, क्या ऐतिहासिक विशेषता है, या उस संभाग को लेके किस तरह से एग्जाम में प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो एक एक संभाग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।